एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है हार्वर्ड में, 75 ईयर, यानी कि 75 साल से वो स्टडीज़ हो रही है। उसमें प्रोफेसर बदलते गए, डायरेक्टर बदलते गए, मगर वो स्टडी चलती रही। वो स्टडी इस बात को लेकर थी कि एक आदमी ज़िंदगी में खुश रहता है, क्यों रहता है, मतलब खुश होने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी है, फेमस होना ज़रूरी है, किस वजह से एक आदमी बहुत खुश रहता है। करीब 700-800 लोगों पर यह स्टडी थी, लगातार उनको ट्रैक किया गया। उसमें ज़्यादातर अब नहीं भी हैं, 70-80 लोग शायद अब बचे हुए हैं, जिनकी जो 80-90 के ऊपर हैं। तो अभी तक वो स्टडी चल रही है। उस स्टडी से जो हजारों लाखों पेजों से जो डेटा एकत्रित किया गया, उससे एक बात निकल के आई कि जिन लोग की रिलेशनशिप अच्छी थी वो लोग ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहे। भले वो कम पैसे वाले थे या ज़्यादा पैसे वाले, वो एक अलग की बात है। अगर आपकी रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ अच्छी है, रिश्तेदारों के साथ अच्छी है, आप सामाजिक रूप से सबसे जुड़े हुए हो, तो ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा खुश रहोगे। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेले रहकर आप केवल तनाव पाल सकते हो, अकेले रहकर आप अपने ईगो को संतुष्ट कर सकते हो। सबका सुख दुख सुनोगे, अपना सुनाओगे, सबके सुख दुख में शामिल रहोगे, तो उससे जो जीवन में सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, वो आपको इन पैसों से कभी नहीं मिलने वाली। तो आज के समय में लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, फेमस होने के पीछे भाग रहे हैं। किसी को सामाजिक रिलेशनशिप से कोई मतलब ही नहीं है। पति पत्नी का ही रिलेशनशिप इतना खराब चल रहा है कि क्या बताएं। अगर गौर से देखा जाए तो आपको अगर पत्नी अच्छी मिल जाती है और पत्नी के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, तो आप मोटा मोटा यही मान लीजिए कि स्वर्ग में हो आप। अगर आपको पत्नी थोड़ी सी गड़बड़ मिल जाए और आपके रिलेशनशिप उतने अच्छे उससे नहीं है, तो आप जिंदा रहते हुए समझ लीजिए आप नरक में हो। तो अगर आपको पत्नी अच्छी मिली हुई है तो भगवान को धन्यवाद ज़रूर देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा संयोग है आज के समय में। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एक अच्छी रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता होगा ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही दूसरे को भी लगता है, इसी वजह से रिलेशन चल नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा फालतू का समय निकालिए, दोस्तों के साथ बैठिए, उठिए, उनसे बातचीत करिए। समाज में किसी के यहाँ शादी है, बारात है, कुछ ही है, आप जाइए, उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होइए। ऐसा नहीं कि बस बहुत मुश्किल से बुलाया है तो बस पहुँच गए। जेन्युइनली आप खुश होइए, उनसे मिलिए। देखो, सच्चाई तो ये है कि आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई आपका साथी नहीं है, मगर इस सच्चाई से आप खुश नहीं हो सकते हो। खुश उस चीज़ से होगे जब लोग आपके साथ खड़े होंगे। भले वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, मगर आके खड़े हो जाएंगे तो आपको एक ताकत मिलती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि लोग ऐसी गंभीर बीमारियों से बच के निकल आए हैं। क्यों? क्योंकि समाज में लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे। तो वो आदमी भी अंदर से सोचता है कि नहीं भाई, अभी मरने का समय नहीं हुआ है। अपने आप को हिम्मत देता है, उसको हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, और वो गंभीर से गंभीर बीमारियों से बच के निकल आता है। अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए, कोई उसको देखने ना जाए, कोई उसका हालचाल ना पूछे, अस्पताल में पड़ा रहे, भले ही कितना अच्छा उसका इलाज करो, उसको कहीं ना कहीं वो हिम्मत हार जाता है। उसको लगता है कि यार जीना बेकार है, तो वो बच भी नहीं पाता। तो मोटी बात यह है कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो रिलेशनशिप बेहतर रखो लोगों से। ये आपको वैसे कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप तार्किक रूप से सोचोगे या दिमाग से सोचोगे तो कुछ समझ में नहीं आपको आएगा। थोड़ा दिल से समझो इस बात को, थोड़ा दिल से लो, लोगों से भावनाओं से जुड़ो, लोगों से बातचीत करो तो दिमाग किनारे रख दो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ दिल से बात करो। लोग आपसे जुड़ेंगे,
और धीरे धीरे उनकी खुशियाँ आपके जीवन में भी खुशियाँ लाएंगी, आपकी खुशियाँ उनके जीवन में खुशियाँ लाएंगी, और धीरे धीरे पूरा समाज खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।